warahmatullahi wabarakatuh. You are watching ZEW Institute and I am your instructor वानिया सलीम। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में जो चीज़ पर हम बात करने लगे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक कुछ ऐसा है कि सेकेंड ईयर के एग्जाम जैसे ही खत्म होंगे स्टूडेंट्स का जमे गफीर इस तरफ दौड़ लगा देगा। और हमारा टॉपिक है एमडीकैट एंड यूएटी। तो एमडीकैट के बारे में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा और थंबनेल देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ ही गए होंगे कि हम एमडीकैट के बारे में बात करने लगे हैं। लेकिन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज यूएटी। यूएटी क्या है? और काफ़ी दिनों से रिसेंटली मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं सोशल मीडिया की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर यूएटी के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स, जहाँ पर इसका जिक्र किया जा रहा है। तो जनाब यूएटी वैसे तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है जो कि एचईसी ने इंट्रोड्यूस कराया है, इनके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन मसला ये है कि जो कोई भी प्लेटफॉर्म्स और जितनी भी पोस्ट इससे रिलेटेड अपलोड हो रही हैं वो आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि मिसिंग है और वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ है जो मिसिंग है। लेकिन क्योंकि हमने इस टॉपिक का स्टार्ट इस वीडियो का स्टार्ट एमडीकैट से किया था, तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा एमडीकैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, I hope you all know what is MDCAT, and MDCAT is the abbreviation of Medical Dental College Admission Test। यानी कि सेकेंड ईयर करने के बाद वो स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस या फिर बीडीएस की बिलिंग रखते हैं वो एमडीकैट में अपेयर होते हैं। और एमडीकैट में अपेयर होने की वजह यह है कि उनको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एब्रिविएशन डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमडीकैट में अपेयर हो गए जनाब, इसको क्रैक किस तरह से किया जाए। तो इसको क्रैक करने के लिए अकॉर्डिंग टू पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो क्रैक करने का क्राइटेरिया है, इसको पास करने का क्राइटेरिया है, वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए 65% है और बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए 55% है। अब 65% और 55% से क्या मुराद है? सो लेट्स लिसन मी। टोटल मार्क्स जो होते हैं इस टेस्ट के वो हमारे पास होते हैं 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से आपने अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको 65% गेन करने होंगे और 65% जो आपके पास होते हैं 200 का, वो आपके पास है 130। सिमिलरली फॉर बीडीएस, अगर आपको बीडीएस करना है तो आपको 55% मार्क्स गेन करने होंगे और 55% मार्क्स का मतलब है 200 आउट ऑफ 110 मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक हो गया। अब जनाब ये जो मैंने आपको मार्किंग स्कीम बताई चंदा, ये थी आपके पास पासिंग क्राइटेरिया कि आप कितने मार्क्स लेंगे तो आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो ये क्राइटेरिया आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया पे आप पास तो कर लेंगे लेकिन आपको जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो एडमिशन नहीं देगा। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन मिलेगा और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेरिट बहुत हाई होता है और डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट मेरिट होता है। ठीक है, जैसे कि डाव का सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद जैसे कि हमारे पास जिन्ना सिंध मेडिकल कॉलेज है, खासतौर पर अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, तो इनका जो लियारी बेनज़ीर भुट्टो भी आ जाता है, इनका जो मेरिट है वो थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू द डाउ यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपने जो है वो कम से कम 180 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे आपको इस टेस्ट में। ठीक है, और क्योंकि इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो एग्रीगेट करके बनता है, यानी कि आपके एफएससी के मार्क्स, आपके मैट्रिक के मार्क्स और फिर आपके एमडीकैट का स्कोर, इन तमाम का एग्रीगेट करके आपका जो मेरिट है वो तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज के स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर दूसरी बात ये कि हमें इसकी तैयारी जो है वो कहाँ से करनी होगी, लाइक किस तरह से करनी होगी, कराची बोर्ड से, सिंध बोर्ड से, या फिर आप फेडरल बोर्ड से करेंगे, किस तरह से आपको ये तैयारी करनी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पीएमसी अपना सिलेबस देता है तो वो किसी भी बोर्ड के स्पेसिफिकली नहीं देता। देखिए ये मेरे पास जो है वो सिलेबस इस वक्त मौजूद है, पीएमसी का दिया गया सिलेबस के हैंडआउट्स मेरे पास मौजूद है, वैसे ये आपको पीएमसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेटे कोई भी मेंशन नहीं किया जाता कि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फ्रॉम योर कोर्स बुक और सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड व्हाटएवर। ये टेस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए टॉपिक्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सब टॉपिक्स गिवन है। तो इस तरह से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दे करके आपको ये टेस्ट डिजाइन किया जाता है। अब आप चाहे फेडरल बोर्ड की किताबों से तैयारी करें, चाहे पंजाब बोर्ड से करें, केपी के बोर्ड से करें, कराची बोर्ड से करें, चाहे आप इंटरनेट की किसी रिसोर्स से करें,
इट डजेंट मैटर, आपने ये दिए गए टॉपिक्स को कवर करना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं जब भी आप, बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप कभी किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए जाते हैं ना फॉर एमडी कैट और ई कैट, तो वो आपको इतनी मोटी मोटी किताबें थमा देते हैं वो प्रैक्टिस के नाम पे, और वो देख करके आपकी आधी जो दिमाग है ना आपका, आधी जिंदगी और आधा दिमाग आपका खराब हो जाता है। आप ऑलरेडी इतने बर्डनाइज हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। और खासतौर पे अगर मैं अभी बात करूं तो पेपर्स के बाद तो वैसे स्टूडेंट्स के बाद बहुत कम टाइम होता है, और मैं ये कहती हूँ कि ये टाइम आपका रिविजन की है, आपको आता सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप फेल हैं और अगर आप खुदा ना खास्ता किसी पेपर में रह गए हैं तो आप एमडीकेट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, पहली बात तो ठीक है। मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तब जाकर के आप जो है वो एलिजिबल होंगे एमडीकेट को अटेंड करने के, ठीक है। तो आपने अगर 60% मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब है आपने कुछ पढ़ कर ही लिए होंगे ना, और अगर आपने पढ़ कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नई किताबें और आप सिरे से सब कुछ पढ़ेंगे, आपने सिर्फ क्विक रिवीजन करना है। और रिवीजन आप किस तरह से कर सकते हैं इजीएस्ट वे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो इससे रिगार्डिंग आपको फॉरन मिल जाए। और इस महीने में और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, इनके जुलाई में और अगस्त में मेरी तमाम वीडियोस एमडीकैट और यूएटी और ईकैट से रिलेटेड होंगी, तो आपने जो है वो लाजमी तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। प्रॉपर जो इसका सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने मार्क्स होते हैं, कितने एमसीक्यूज होते हैं कितने सब्जेक्ट्स के, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे वो ये थे कि आपने कौन सी बोर्ड से इसकी तैयारी करनी है, किस तरह की टेक्स्ट बुक से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो जनाब आपने बर्डनाइज नहीं होना, सबसे पहले आपने अपना तमाम स्टफ निकालना है और उसका रिवीजन शुरू कर देना है। और अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है तो इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस 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 करनी है, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ग्रिप मिलती जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें आपने तमाम 200 एमसीक्यूज जो है वो अपने कवर करने होते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर जब हमारा एमडीकैट कंडक्ट हुआ था तो कराची में से तो 41,000 स्टूडेंट्स थे कराची में जो अपेयर्ड हुए थे, और 17,000 जो थे वो उसमें से जिन्होंने पास किया था एमडीकैट, यानी कि रिमेनिंग एक बड़ी अमाउंट है, तकरीबन 20,000 की अमाउंट है जिन्होंने ये टेस्ट पास नहीं किया और जो ये टेस्ट पास नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है, देखो ये एक लॉजिकल फैक्ट है, और जब भी आप किसी भी मैदान में पैर रखते हैं, किसी भी जंग के मैदान में कदम रखते हैं, तो जीत या हार दोनों के ऑप्शंस आपको अपने दिमाग में रखने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप हार गए तो आप जो है वो सब छोड़ छाड़ के रोने बैठ जाएंगे और मायूस हो जाएंगे, दैट्स नॉट योर वर्क। और वैसे भी मायूसी कुफ्र है तो मोमिन के लिए तो मायूसी अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आपने एमडीकैट के साथ एक नेक्स्ट प्लान रखना है, अपना प्लान बी भी रखना है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एमडीकैट क्रैक नहीं होता है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी के जानने के लिए आपको यूएटी को समझना बहुत जरूरी है। यूएटी वैसे तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, जो कि एचईसी ने इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, और वो होने वाला है 14 जुलाई को, और लास्ट डेट जो है इसकी वो 30 जून है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। लेकिन 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 एक बात जो कोई भी वेबसाइट्स नहीं बता रही है, कोई पोस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों बच्चों को मजीद कंफ्यूज किया जा रहा है, मजीद परेशान किया जा रहा है, और वो बात ये है कि ये जो टेस्ट एचईसी ने अनाउंस किया है बेटे, ये टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं आप दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप यूनिवर्सिटीज का इंडिविजुअल टेस्ट दे दीजिए, और उस इंडिविजुअल टेस्ट की मदद से जो है वो आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे तो यूएटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है, लेकिन मैं अपनी जबान में से यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट कहूंगी कि अगर आप एमडीकैट के बाद या फिर कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एमबीबीएस और बीडीएस में इंटरेस्ट ही नहीं होता सिरे से, वो मेडिकल पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें मेडिकल्स की बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह अपनी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उन मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड जो है वो टेस्ट देना चाह रहे होते हैं, आगे इसको परस्यू करना चाह रहे होते हैं, तो उनको भी जो है वो यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट पहले क्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ फील्ड अगर मैं खासतौर पे कराची यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें टेस्ट मैंडेटरी होता है, और कुछ जो है वो मेरिट बेस होती हैं, आपको इंटरमीडिएट की परसेंटेज की बेस पर जो है वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। इस पर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगी, तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन तमाम चीज़ों के बारे में। ओके जी,
तो आपने प्लान बी ज़रूर रखना है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन टेस्ट है वो दिसंबर से तकरीबन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इस चीज़ की तैयारी शुरू कर देनी है। मतलब तैयारी शुरू कर देने से मुराद है तैयारी तो आप अभी शुरू कर दें। मैं तो कहती हूँ 1 जुलाई को आपका सेकेंड ईयर वालों का लास्ट पेपर है, आप 1 जुलाई से ही तैयारी शुरू कर दें यूनिवर्सिटी के एडमिशन की। आइदर इट्स मेडिकल कॉलेज और आइदर इट्स नॉर्मल यूनिवर्सिटी। आप टेस्ट की तैयारी करते जितना अच्छा आप टेस्ट देंगे उतनी ही अच्छी आपको फील्ड मिल जाएगी। मतलब मेरा तो ये कहना है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब एक बात ये कि एमडीकैट का जिक्र मैंने छेड़ा। एमडीकैट की तमाम तर तैयारी किस तरह से करनी है, क्या सिलेबस है, कितने नंबर स्कोर करने हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ स्कोर कितने करने हैं। तैयारी किस तरह से करनी है और सिलेबस क्या है, मैं इंशाल्लाह अपनी फौरन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगी, जो कि इंशाल्लाह कल ही अपलोड हो जाएगी मजीद की डिले के अलावा, ठीक है। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे एट 6:30 आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग एमडीकैट एंड यूएटी एज वेल। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस बारे में नहीं जानते हैं उनको आपने जो है वो बता देना है बाय शेयरिंग माय वीडियो एंड आल्सो लाइक माय वीडियो टू अप्रिशिएट। इतनी मेहनत आपके लिए टाइम मैनेज करके मैं कर रही होती हूँ, तो थोड़े से 2-3 लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो ढेर सारा अप्रिशिएट करना है मुझे, ताकि मेरी जो फॉर्म है वो इसी तरह से रहे और मैं मजीद आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।